नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम जो आगे की ईडीएम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का पहला ईडीएम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जिसे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होता है। समथिंग दैट एट फर्स्ट सीम्स बैड बट लेटर टर्न्स आउट टू बी बेनिफिशियल। शुरू में जो है वो कोई काम करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो डे बाय डे कंप्लीट होता जाता है और आखिरकार है वो लाभदायक सिद्ध होता है। उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनजान या लापरवाह किसी चीज़ के प्रति। नेग्लिजेंट ऑफ समथिंग। ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है क्षण भर में या तुरंत, इंस्टेंटली, मतलब पलक झपकते ही। ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है पूर्ण विवरण एक एक करके, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वन बाय वन। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है अपने विचार आदि तुरंत तुरंत बदलना। टू चेंज वंस ओपिनियन अगेन एंड अगेन। ब्लो वंस ओवन ट्रम्प, इसका मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना। टू प्राइज वन सेल्फ। ब्लो वन स्टॉप। ब्लो वन स्टॉप का मतलब होता है बहुत अधिक नाराज हो जाना। टू गेट इन एक्सेसिव एंगर। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है बीत जाना, समस्या आदि का। टू पास ऑफ। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है कुलीन या संभ्रांत, ए नोबल और एरिस्टोक्रेटिक पर्सन। ब्लू ब्लड। ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड का बॉय का मतलब होता है किसी का फेवरेट पर्सन, फेवरेट टू समवन। ब्लू आइड बॉय। बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद का कारण, ए केस ऑफ डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी। बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, इसका मतलब होता है धनी परिवार में जन्म हुआ। बोर्न इन ए रिच फैमिली। बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजर बसर करना, रोजी रोटी कमाना। टू अर्न जस्ट इनफ टू सस्टेन वन सेल्फ, मतलब जितना जो है वो जीवित रहने के लिए वो जो गुजर बसर का रोजी रोटी कमाते हैं उसको बोलते हैं बोथ एंड्स मीट। बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है शुद्ध मुनाफा या निष्कर्ष, नेट प्रॉफिट, बेसिक कंक्लूजन। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ समथिंग, समवंस लाइवलीहुड। ब्रेक ए लेंस विथ। ब्रेक ए लेंस विथ का मतलब होता है किसी से प्रतियोगिता या विवाद करना। टू एंगर इन ए कंपटीशन, बैटल और कंट्रोवर्सी विथ। ब्रेक प्रिशियंस हेड। ब्रेक प्रिशियंस हेड का मतलब होता है व्याकरण की गलती करना। टू कमिट एरर ऑफ ग्रामर। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है हिचकिचाहट त्याग कर बातचीत प्रारंभ करना। टू इनिशिएट कन्वर्सन विथ ए पर्सन। ब्रीथ डाउन वन स्नेक। ब्रीथ डाउन वन स्नेक का मतलब होता है किसी पर नज़दीक से नज़र रखना। टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली और इरिटेटिंगली। ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है सजा देना। टू गेट वन पनिशमेंट बाय लॉ। ब्राइंग द हाउस। ब्राइंग द हाउस डाउन का मतलब होता है जोरदार ताली बजाकर प्रशंसा करना। टू अपलैड ग्रेटली। ब्राइंग टू लाइट। ब्राइंग टू लाइट का मतलब होता है किसी बात को लोगों की नज़र में लाना। टू ब्राइंग ए मैटर टू पब्लिश अटेंशन। ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है अविश्वासी व्यक्ति, एन अनबिलीवेबल पर्सन। ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचारों में मग्न, लॉस्ट इन वंस थॉट्स, जो लोग
अलग, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है और रीडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर का मतलब होता है व्यवहारिक योजना बनाना। टू मेक इम्पॉसिबल और अनरियलिस्टिक प्लान्स। बुल इन ए चाइना शॉप। बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। वन हु इज एग्रेसिव एंड क्लमजी इन ए सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड डेलिकेसी एंड केयर। मतलब बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो अनियंत्रित और केयरलेस तरीके से व्यवहार करता है। ब्रंट द बोट। ब्रंट द बोट का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य करना जिससे पुरानी स्थिति में लौटना मुश्किल हो जाए। टू डू समथिंग दैट कैन नॉट बी इजी अनडन और रिवर्स इन द फ्यूचर। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब होता है देर तक काम करके थक जाना। टू ओवरवर्क नाइट एंड डे एंड गेट एग्जॉस्टेड। बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करना। टू वर्क लेट इन नाइट। बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है तत्काल एवं जटिल समस्या। द मेन इश्यू एट प्रेजेंट। ब्रस्ट वंस बबल। ब्रस्ट वंस बबल का मतलब होता है किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना। टू डिस्ट्रॉय वंस इल्यूशन एंड ब्राइंग हिम बैक टू रियलिटी। किसी को काल्पनिक दुनिया से जो है हकीकत में लाना, उसको बोलते हैं ब्रस्ट वंस बबल। ब्यूरी द हेडसेट। ब्यूरी द हेडसेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना। टू फॉरगेट और एनिमिटी। बट ऑफ ए जोक। बट ऑफ ए जोक का मतलब होता है मजाक का विषय। ए फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ जोक और मोकरी। सॉरी, यहाँ पर मोकरी है, मोकिंग। बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब होता है चीज़ों को हमेशा गिराने वाला। वन हु ऑफन ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स थिंग्स। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। इसका मतलब होता है चिंतित एवं बेचैन। ए फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। बटन वन स्लीप। इसका मतलब होता है अपनी ज़बान बंद रखना या लगाम लगाना। टू रिमेन साइलेंट इन ए सिचुएशन। बाई ए लेमन। बाई ए लेमन का मतलब होता है कोई वाहन जो हमेशा ख़राब हो जाता है। टू परचेज ए व्हीकल दैट ऑलवेज गिव्स ट्रबल्स। जो हमेशा हमेशा वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल खटारा वाहन। बाई ए लेमन। बाई ए विस्कर। बाई ए विस्कर का मतलब होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। बाय द एक्सट्रीम शॉर्ट मार्जिन, मतलब बिल्कुल लास्ट समय में जो है वो काम को करना। बाय ऑल अकाउंट्स। इसका मतलब होता है जैसा कि कहा या बताया गया है। बेस्ड ऑन व्हाट पीपल से और अवेलेबल इंफॉर्मेशन। बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का मतलब होता है क्रमश से, जो ग्रेजुअली जो काम होता है क्रम वाइज, उसको बोलते हैं बाई एंड बाई। बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है आम रूप से या जनरली। बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाई फेयर मीन्स फाउल का मतलब होता है किसी भी प्रकार सही या गलत, एनीवे राइट और रॉन्ग। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है कभी कभार या इनफ्रिक्वेंटली। कभी कभार जो काम होता है उसको बोलते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई हेड। बाई हेड का मतलब होता है पूरी तरह रटकर याद कर लेना। क्रेमिंग समथिंग आउट, बिल्कुल मुंह जबान जो याद होती है उसको बोलते हैं बाई हेड। बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब होता है सही या गलत किसी भी प्रकार या तरीके से, एनीवे राइट और रॉन्ग। बाई लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है काफ़ी तेज, वेरी रैपिडली। बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए।
कन्फर्मिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन का मतलब होता है उसी तरीके से। इन द सेम मैनर मतलब किसी पुराने तरीके से आपने जो काम किया है उसी तरीके से किसी दूसरे काम को करना, उसको बोलते हैं बाय द सेम टोकन। बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स, इसका मतलब होता है बिना किसी योजना या दिशा के, विदाउट ए क्लियर प्लान और डायरेक्शन, बिना कुछ सोचे समझे जो है वो किस काम को करना, उसको बोलते हैं बाय द सीट ऑफ वंस पेंट्स। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है मुश्किल से कर पाना, बेयरली वेरी नैरोली। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो है जो है आपको पसंद आ रहा है और जो तरीका है वो हमारा वो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।